भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का मोहिनी स्वरूप का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रभु कृपा से निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको मोहिनी एकादशी के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। एकादशी की कथा आरंभ करने से पूर्व हम आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत आपको किस प्रकार करना है तथा एकादशी व्रत का पालना आपको किस तरह करना चाहिए। ये संपूर्ण विधि विधान हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको मोहिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में तथा एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने से प्रभु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक पक्ष की यानी दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत बालक भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बड़े लोग भी कर सकते हैं, वृद्ध यानी बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकते हैं तथा कुंवारी कन्याएं भी कर सकती है, सौभाग्यवती महिलाएं भी कर सकती है, कल्याणी यानी विधवा महिलाएं भी कर सकती है, परित्यक्ता माताएं बहनें भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। यानी एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का ही एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जो है पापों को नष्ट कर देता है और उनके पुण्यों में वृद्धि करता है। और जब पुण्य में वृद्धि होगी तब हमें इस संसार में समस्त सुखों की प्राप्ति हो पाएगी। माधव मास यानी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो मोहिनी एकादशी है, इस बार 12 मई 2022 गुरुवार के दिन है। वैसे एकादशी तिथि का आरंभ 11 मई 2022 बुधवार को शाम को 7:24 से हो जाएगा और 12 मई 2022 गुरुवार की शाम को 6:44 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो सर्वोत्तम एकादशी रहेगी वो 12 मई 2022 गुरुवार को ही रहेगी। सभी भक्त जनों को, माताओं बहनों को तथा वैष्णव एवं स्मार्त संप्रदाय को मानने वालों को, यानी सभी प्रकार के जो संप्रदाय होते हैं उनके मानने वालों को सर्वेशाम एकादशी यानी सभी भक्त जनों के लिए केवल और केवल एक ही एकादशी इस बार है, जो कि 12 मई 2022 गुरुवार को ही है। इसलिए सभी भक्तजन, माताएं बहनें जो एकादशी का व्रत करते हैं उन सभी को 12 मई 2022 गुरुवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो आप श्रद्धा और निष्ठा के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जो भी नियम का पालन कर सकते हैं वो अवश्य करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो प्रभु से क्षमा प्रार्थना कर लेवे। दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको दशमी तिथि यानी 11 मई 2022 बुधवार के दिन करना है।
दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मसूर की दाल का भोजन में उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल 1 बार ही भोजन करना चाहिए। तथा दशमी तिथि के दिन पति पत्नी यानी विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और एकादशी को यानी 12 मई 2022 को सुबह आप जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से 5:30 का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस दौरान स्नान करके शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें, धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए तथा मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। तिलक आप अपनी स्वरुचि के अनुसार लगा सकते हैं। हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, रोली यानी कुमकुम का तिलक आप लगा सकते हैं, पीले चंदन या सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं, लाल चंदन का तिलक लगा सकते हैं। आपकी जो भी रुचि हो उसके अनुसार आपको तिलक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा जब हम करते हैं तो अपने अंदर हमको देवत्व अवश्य सिद्ध कर लेना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। प्रभु की अर्चना या पूजा करने से पूर्व अपने आप को शुद्ध, पवित्र, सुंदर, सुव्यवस्थित एवं सुगंधित बनाकर ही प्रभु की आराधना करनी चाहिए। एकादशी के दिन आपको स्नान करने के बाद में अपने नित्य का पूजन अर्चन करना है तथा इस दिन तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि तुलसी जी का स्पर्श तथा पूजन नहीं करें, यह बिल्कुल गलत तरीका है। तुलसी जी का पूजन तो प्रत्येक दिन करना चाहिए। तुलसी जी को जल प्रत्येक दिन प्रदान करना चाहिए तथा एकादशी के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए। गोमयो वस्ते लक्ष्मी। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है, इसलिए इस दिन आप गौ माता की सेवा अवश्य करें। गौ माता को अन्न खिलाएं, गौ माता को हरी घास खिलाएं या फिर गौ माता को आप हरी सब्जी भी खिला सकते हैं। गौ माता को इस दिन जल अवश्य पिलाएं। और एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन फलाहार करना चाहिए। वैसे तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी हुई वस्तुएं तथा फल माना गया है, लेकिन यदि आपको गाय का दूध उपलब्ध न हो सके तो आप जो दूध आपके यहां उपलब्ध होता हो उसको प्रभु को समर्पित कर देवे और उसके बाद स्वयं ग्रहण करेंगे तो कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि प्रभु को जब कोई भी वस्तु हम समर्पित कर देते हैं तो वो प्रसादी हो जाती है और जब हम उस प्रसादी को ग्रहण करते हैं तो किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता है, कोई विकार नहीं रहता है। इसलिए कभी भी मनुष्य को असमर्पित वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी जो भी फलाहार आप स्वयं अपने लिए बनाते हैं उसको पहले प्रभु को समर्पण कर देवे, उसके बाद ही स्वयं फलाहार के रूप में स्वीकार करें। एकादशी के दिन भगवान का पूजन अर्चन विशेष रूप से करना चाहिए। भगवान को इस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण आपको धराना चाहिए। इसी तरह यदि आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवान बाल गोपाल के चित्र अथवा मूर्ति की स्थापना कर लेवे या फिर राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी आप स्थापित कर सकते हैं और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं रख करके उसके ऊपर तांबे का लोटा रख करके आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। तो भगवान का पूजन करे, कलश का पूजन करे, उनकी आरती उतारे और हाथ के मध्य भाग में यानी हाथ की मुद्रा को इस प्रकार कर लेवे और मध्य भाग में जल रख लेवे, काले तिल या सफेद तिल अथवा जौ रख लेवे, एक सुपारी रख लेवे, पीला पुष्प रख लेवे, दक्षिणा रख लेवे, तुलसी जी का एक पत्ता रख लेवे या तुलसी जी की मंजरी भी आप इसमें रख सकते हैं और इन सब वस्तुओं को रख करके कुछ दक्षिणा रख लेवे और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें।
संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना अथवा शपथ ग्रहण करना। संकल्प प्रत्येक अवस्था में जब आप व्रत करते हैं तो अवश्य ही धारण करना चाहिए। निष्काम भाव से यदि आप व्रत करते हैं, यानी आपके मन में कोई भी कामना नहीं है फिर भी आप व्रत करते हैं, तो उसे निष्काम व्रत कहा जाता है। या फिर आप सकाम व्रत करते हैं, कोई मन में कामना है, कोई इच्छा है, तो भी आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प के लिए आपने हाथ में जल रख लिया है, तुलसी जी का पत्ता रखा है, पीले पुष्प रखे हैं, सुपारी रखी है, और इस दिन अक्षत यानी चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए अक्षत के स्थान पर जौ, तिल अथवा आप जो है इसमें तुलसी जी का पत्ता रख करके, या फिर आप इसमें सफेद या काले कोई से भी तिल रख करके संकल्प धारण करें, कुछ दक्षिणा रख लेवे। संकल्प आरंभ करने से पूर्व 3 बार भगवान विष्णु जी के नामों का उच्चारण किया जाता है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चौकर्णम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवन्तिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे ही सम्मत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही वैशाख मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्याय मोहिनी एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः बृहस्पतिवासरान्वितायां उत्तरा फाल्गुनी दिवस नक्षत्रैः कन्या राशिस्ते श्री चंद्रैः मेष राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथोः। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपना नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो अपना सरनेम भी आप बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही वैशाख मासे माधव मासे मोहिनी एकादश्यायां व्रत भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थंच व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार प्रभु को संकल्प आप समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम पूरी निष्ठा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ में मोहिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि हम इस व्रत का पूरे नियम के साथ में विधि विधान के साथ में पालन कर सकें। यदि कोई नियम हम पालन नहीं कर सकते हैं तो हमें अबोध बालक जान करके क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार प्रभु से आप विनय पूर्वक जो है प्रार्थना करें। उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। जब आप व्रत करते हैं तो एकादशी के दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी का दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी का सम्मान करते हुए आपको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। साथ ही यदि आपके घर पर एकादशी के दिन कोई भी जरूरतमंद या फिर गरीब व्यक्ति या मांगने वाला व्यक्ति या याचक अथवा भिखारी यदि आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार उसको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन शरीर के अंग के बाल काटना या कटवाना नहीं चाहिए। दाढ़ी कटिंग इस दिन नहीं करवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए।
माताएं बहनें जो आईब्रो बनाती है उनको भी इस दिन यह कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन न तो काटना है और न ही कटवाना है। साथ ही एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी से प्रार्थना करके और स्नान करने के बाद तुलसी जी के पत्ते आप तुलसी जी से प्रेम पूर्वक निवेदन करके तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको किसी भी ब्राह्मण देवता के द्वारा यानी ब्राह्मण के द्वारा कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको भगवान जनार्दन यानी भगवान विष्णु के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। साथ ही कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए, ताकि आपको कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा। साथ ही एकादशी के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए। गौ माता का इस दिन अपमान या अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी गौ माता का अपमान या अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, और घर में यदि एकादशी का व्रत होता है तो भी घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और एकादशी के दिन अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। एकादशी का जो व्रत करता है उसको रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन पंचामृत जब आप भगवान को चढ़ाते हैं तो उसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, घी ये 5 वस्तुएं डाली जाती है, और इस दिन किसी भी तरह से पंचामृत भगवान को चढ़ाने का और पंचामृत स्वयं ग्रहण करने का कोई दोष नहीं होता है। केवल दशमी के दिन शहद खाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन इस प्रकार का कोई नियम नहीं होता है, और एकादशी का जो व्रत करता है उसको कोई भी गलत, अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक समय प्रभु का स्मरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, और इस दिन प्रभु भक्ति में बिल्कुल संलग्न रह करके पूरे दिन और रात्रि व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो कर सकते हैं और व्रत के नियमों का पालन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में यानी जन्म अथवा मृत्यु के सूतक के दौरान भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता है, भगवान का पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जन्म और मृत्यु दोनों का ही सूतक 10 दिन के लिए कलयुग में माना जाता है। 10 दिन तक प्रत्येक नियमों का पालन करते हुए और 11वें दिन स्नान करने के बाद ही भगवान को स्पर्श तथा पूजन आदि कर्म किया जाता है। साथ ही यदि एकादशी के दिन माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में आ जाती है तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य मासिक धर्म में 5 दिनों तक नहीं करना चाहिए। 5 दिन का स्नान होने के बाद आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जो मासिक धर्म में जो माताएं बहनें रहती है वो 4 दिन तक अपवित्र अवस्था में रहती है। उसके बाद 5वां दिन का स्नान करने के बाद वो भगवान का पूजन अर्चन कर सकती है, इसमें कोई दोष नहीं होता है। साथ ही यदि कोई बीमार व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, उनको दवाई लेना होती है तो वो अच्छी प्रकार से फलाहार करके और अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और फलाहार करने के बाद में दवाई ले सकते हैं। औषधि लेने में कोई दोष नहीं होता है। साथ ही इस दिन जल पीने का भी कोई दोष नहीं होता है। आप जल एक बार से अधिक बार भी जल पी सकते हैं, साथ ही एक बार से अधिक बार भी आप फलाहार कर सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं होता है। यानी आप अपने शरीर का पहले ध्यान रखें,
मनुष्य का पहला कर्तव्य होता है अपने शरीर की रक्षा करना। तो आप अपने शरीर की रक्षा करते हुए एकादशी व्रत का नियम का पालन करें, और जितना नियम आपसे हो सके उतना अवश्य करें, और नहीं हो सके तो प्रभु से हाथ जोड़ करके आप क्षमा याचना कर लेवे। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान भी है। पूरी रात जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन इस दिन करना चाहिए। यानी 12 मई 2022 गुरुवार को एकादशी है, तो जब गुरुवार को सूर्यास्त होगा उस रात्रि में जागरण करने का विधान है। और उसके अगले दिन यानी 13 मई 2022 शुक्रवार के दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। इस बार व्रत का पारणा करने का जो समय है वो 13 मई 2022 शुक्रवार को यानी द्वादशी की सुबह 5:44 से व्रत पारणा समय आरंभ होगा, जो कि सुबह 9:15 तक रहेगा। यानी 13 मई को सुबह 5:44 से लेकर के सुबह 9:15 तक आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस समय आप व्रत खोल सकते हैं। 13 मई को भी आप सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, भगवान का पूजन अर्चन करें, और उसके बाद में भगवान के सामने बैठ करके भगवान के सामने संकल्प धारण किया जाता है। संकल्प आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं, और कहे कि मैंने एकादशी का व्रत किया है और आज मैं व्रत खोलने जा रहा हूं या खोलने जा रही हूं, और प्रभु आप इस व्रत को स्वीकार करें, और हमारे द्वारा इस व्रत के दौरान व्रत करने में कोई भी गलती या त्रुटि हो गई हो तो हमें अबोध बालक जान करके क्षमा कर देना। एकादशी व्रत का जब पारणा किया जाता है तो उस दौरान अन्न दान किया जाता है, आटा दान, सीधा दान किया जाता है, या ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। यदि आप ये सब दान पुण्य नहीं कर सकते हैं तो इस निमित्त आप ब्राह्मण को नगद राशि देकर भी पारणा का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। व्रत का जिस दिन पारणा किया जाता है, पारणा हमेशा शुद्ध और सात्विक वस्तुओं से ही करना चाहिए। 2 दिनों तक हम निरंतर यानी दशमी और एकादशी के दिन चावल का परित्याग करते हैं। द्वादशी के दिन चावल को सम्मान देते हुए चावल को देव अन्न की उपमा दी गई है, तो आप द्वादशी तिथि के दिन देव अन्न यानी चावल को सम्मान देते हुए एकादशी व्रत का पारणा चावल से करें, अन्न से करें, रोटी से करें, दाल चावल से कर सकते हैं। या फिर आपको यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत आ जाता है या अन्य कोई भी व्रत आ जाता है, शुक्रवार का व्रत आ जाता है, ऐसी परिस्थिति में आप फलाहार से भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और वैसे तो आप चाहें तो तुलसी जी का पत्ता और जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, दही से या पंचामृत से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। व्रत का पारणा कोई भी वस्तु खा करके आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन लहसुन, प्याज, अभक्ष भक्षण, मांस, मदिरा या मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप जब एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन ब्राह्मण को दान पुण्य करने का विशेष विधान है, क्योंकि मोहिनी एकादशी वैशाख महीने की एकादशी है और वैशाख महीने को माधव मास कहा गया है। इस एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन आप अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, गौ दान करें, छाता का दान करें, कमंडल का दान करें, जल कलश का दान करें, खरबूजे का दान करें, या कोई भी वस्तु का दान यदि आप ब्राह्मण को करेंगे तो वह आपके लिए अनंत गुना, अक्षय गुना पुण्य फल देने वाली सिद्ध होगी। तो चलिए अब मोहिनी एकादशी की कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गुसा
गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तब प्रभु श्री हरि नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया था। देवताओं तथा दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन के माध्यम से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी और इस समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। और जब अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो देवताओं तथा दानवों में छीना झपटी होने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा, क्योंकि सब पहले अमृत पीने के लिए आतुर हो रहे थे। तो जब उनका विवाद देखा तब देवताओं ने जाकर के भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अमृत का लड़ाई झगड़ा चल रहा है और आप ही इस विवाद को सुलझा सकते हैं। तब भगवान ने मोहिनी यानी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और देवताओं तथा दानवों के सामने नृत्य करने लगे। जब वो नृत्य कर रहे थे तो सारे दानव लोग उनकी तरफ आकर्षित हो गए। देवताओं को तो पता था कि ये कोई और नहीं साक्षात प्रभु श्री नारायण है, लेकिन दानव लोग भगवान की माया पर मोहित हो गए और मोहिनी स्वरूप अवतार के ऊपर जब दानव लोग मोहित हो गए तब भगवान ने कहा कि तुम किस चीज के लिए विवाद कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। तब दानवों ने कहा कि हमने समुद्र मंथन किया है और समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई है और हम चाहते हैं कि इस अमृत का पान सबसे पहले हम करें। तब प्रभु ने, मोहिनी स्वरूप ने उस अमृत कलश को ले लिया और अपनी मोह माया से जो है दानवों को आकर्षित कर दिया, मोहित कर दिया और उस अमृत कलश को लेकर के प्रभु ने नृत्य कर दिया। और जब प्रभु नृत्य कर रहे थे तो दानव लोग उनके नृत्य पर मोहित हो गए।
मोहिनी अवतार पर मोहित हो गए और उनकी बातों को मानने लगे। मोहिनी स्वरूप भगवान ने कहा कि एक पंक्ति में सारे दानव लोग बैठ जाइए, दूसरी पंक्ति में दैत्य लोग बैठ जाइए, दूसरी पंक्ति में समस्त देवता लोग बैठ जाइए। यानी एक पंक्ति में सारे राक्षस बैठ जाइए, दूसरी पंक्ति में देवता लोग बैठ जाइए। इस प्रकार दो पंक्तियां लगा दी और भगवान ने कहा कि मैं अपने अनुसार न्यायपूर्वक अमृत का बंटवारा करूंगा। तब मोहिनी स्वरूप भगवान अमृत का बंटवारा करते जा रहे हैं और सबसे पहले उन्होंने देवताओं को अमृत पान करवाया और देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। वो अमर हो गए और यह कथानक वैशाख माह के शुक्ल पक्षी एकादशी यानी मोहिनी एकादशी के दिन ही संपन्न हुआ है। इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। वैसे हमारे पुराणों में जो मोहिनी एकादशी की लौकिक और प्रचलित कथा मिलती है, उसके अनुसार एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, हे माधव, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं और आपके श्री मुखारविंद से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा मैं सुनना चाहता हूं। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसकी कथा क्या है और यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, मैं आपके श्री मुखारविंद से यह सब सुनना चाहता हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आज आपको मोहिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूं, जो कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी, वही कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, एक समय की बात है, प्रभु श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए तथा संसार में मनुष्य को सुख की प्राप्ति हो। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, बहुत कष्ट मैंने भोगा है। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे श्री राम, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपने परोपकार की भावना से, लोकहित और कल्याण की इच्छा से उत्तम प्रश्न किया है। वही प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको बताता हूं कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त सांसारिक मोह से छूट जाता है और इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट करके मोह जाल से मुक्त हो जाता है और समस्त कष्टों से जो है वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के यानी अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है और जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में उसको भौतिक सुख सुविधाएं, संपन्नताएं, सुखी जीवन वह प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहां धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य यानी एक बनिया निवास करता था। वह बनिया अत्यंत धर्मालु और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय बनवाए थे, प्याऊ बनवाई थी, कुएं बनवाए थे, सरोवर बनवाई थी, धर्मशालाओं का भी उसने निर्माण करवाया था और सड़क के किनारे उसने आम के वृक्ष लगवाए थे, जामुन के वृक्ष लगवाए थे, नीम के वृक्ष लगवाए थे, पीपल के वृक्ष लगवाए थे और अनेक छायादार वृक्ष उसने सड़क के किनारे किनारे लगवा रखे थे। बहुत पुण्यवान था, बहुत दान पुण्य करता था और पूरे जीवन उसने केवल पुण्य कार्य ही किया था। निरंतर धन अर्जन करता था लेकिन पुण्य में कोई कमी नहीं रखता था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि।
इस प्रकार पांचों पुत्रों के नाम थे। इनमें से पांचवा पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। कहते हैं कि यथा नाम तथा गुण, उसका नाम दृष्ट बुद्धि था, तो उसके अंदर जो बुद्धि थी उसमें विकार था। इसलिए अपने बच्चों का नाम हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए। यथा नाम तथा गुण, कभी भी बच्चों के नाम गलत अर्थों वाले नहीं रखना चाहिए। अपने बच्चों का नाम ऐसा रखे जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध रहे और वह जीवन में अच्छे अच्छे कार्य कर सके। तो उस वैश्य का जो पुत्र था जिसका नाम दृष्ट बुद्धि था, पांचवा पुत्र था, वह अपने किसी भी पितरों को मानता नहीं था और पूर्वजों के निमित्त कभी भी तर्पण, पिंडदान, कर्म आदि नहीं करता था। कोई भी पुण्य कार्य वह नहीं करता था। वह केवल और केवल पाप कर्मों में ही लगा रहता था। वह वेश्यागमन करता था, दुराचारी था तथा वह बुरे बुरे लोगों की संगति में आकर के जुआ खेलता था, मदिरा पान करता था, पराई स्त्री का भोग करता था और निरंतर वह पाप कर्म में लगा रहता था। मांस मदिरा का अभक्ष भक्षण का वह निरंतर सेवन किया करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों को करता हुआ पिता के धन को वह नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर के उसको उसके पिता ने अपने घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेच करके अपने जीवन का निर्वहन करने लगा। जब उसका सब कुछ बिक चुका था, सब कुछ नष्ट हो चुका था, तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। क्योंकि जब जीवन में सब कुछ चला जाता है तो उस मनुष्य के साथ में कोई नहीं रहता है। जब मनुष्य दीनहीन गरीब हो जाता है तो सभी मित्र, सभी साथी उसका साथ छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति, जो लोग कुकर्मों में उसका साथ देते थे, उन सभी ने उस दृष्ट बुद्धि नामक व्यक्ति का साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखित होने लगा। कोई सहारा न देख करके वह चोरी करना सीख गया। एक बार तो वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जान करके चेतावनी देकर के उसे सिपाहियों ने छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया और दूसरी बार राजा की आज्ञा से उसे बड़े भारी कारागृह यानी जेल खाने में डाल दिया गया। जेल खाने में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल करके जंगल में चला गया। वहां जंगल में वन्य पशुओं को मार करके शिकार करके खाने लगा। कुछ समय के बाद वह बहेलिया यानी शिकारी बन गया और हाथ में धनुष बाण लेकर के जंगली पशु पक्षियों को मार मार करके खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह भोजन की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था और कौंडिल्य ऋषि गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। उनके भींगे हुए वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। यानी ऋषि के जो कपड़े गीले थे उसके छींटे उस दृष्ट बुद्धि के ऊपर पड़ गए, जिससे उसके मन में, उसके विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ। वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे महामुनि, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, कभी भी कोई अच्छा काम मैंने बिल्कुल नहीं किया है। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन खर्च करने वाला कोई उपाय बताइए। यानी सरल सा उपाय हो जिसमें पैसा भी खर्च न हो, ऐसा कोई उपाय कृपा करके मुझे बताइए। उसके दीन वचन को सुन करके कौंडिल्य मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो और इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मोहिनी एकादशी का जो मनुष्य व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन को सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और मुनि के द्वारा जो विधि बताई गई थी उसके अनुसार पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ में, निष्ठा के साथ में उसने वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत किया। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए
और जब उसके पाप नष्ट हो गए तब उसके पुण्यों का उदय हुआ, और जब उसके पुण्यों का उदय हुआ तो अंत में एक सुंदर विमान उसके लिए आया, और उस विमान में बैठ करके वह भगवान विष्णु के लोक को चला गया। मोहिनी एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, इस प्रकार यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को सुनाई थी, वही कथा मैंने आज आपको सुनाई है। वैशाख मास माधव मास कहलाता है, और माधव मास चूंकि बड़ा ही पवित्र महीना है, और इसके शुक्ल पक्ष में जो एकादशी मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है, तथा उसके जीवन में उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई भक्तजन, माताएं, बहनें मोहिनी एकादशी की इस कथा का श्रवण करते हैं उनके जीवन के समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, और उनको मोहिनी एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप मोहिनी एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, या फिर आप फलाहार के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, या पारणा के समय ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, या वैशाख महीने के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके मोहिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के भगवान की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, औस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे।
अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये कपाल मालांकृतशेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो उपयम्बे श्रवणाय कुर्महे समी कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्टम राज्यम महाराजमाधिपत्यमय्यम समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धः परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको भिगितो मृतः परिवेष्टारो मृतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभा सदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतो शस्पात् संबाहुभ्यान् धमति संपतत्रेर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवत्यै नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनिश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि। क्षम राम परमेश्वर, क्षम राम परमेश्वर, क्षम राम परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।